नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। लोक देवता अपने टॉपिक चल रहा है और उसमें से 3 लोक देवता अपन पंच पीरों में से 3 लोक देवता पढ़ चुके हैं और अब आगे जो है लोक देवता वाला टॉपिक ही अपन पूरा करेंगे। जानकर अच्छा लग रहा है कि आप सभी को फायदा हो रहा है और अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, नियमितता बन गई है। सबसे बड़ी बात तो नियमितता बन गई है, तो बढ़िया है। अब साथ साथ जो है दोहरान करते रहना, पिछला जितना पढ़ा है ना उसे रिवाइज करते रहना। ऐसा नहीं हो कि आगे बढ़ते जाओ और पीछे का साफ होता जाए, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो पीछे वाला थोड़े थोड़े समय में, जैसे आपके सप्ताह में 5 क्लास देता हूं ना मैं, 2 सैटरडे संडे आपको फ्री मिलते हैं, तो आप उन दिनों में क्या करें, पिछले टॉपिक का रिवीजन करें। बाकी टेस्ट सीरीज से आपका अभ्यास हो ही रहा है, तो रिवीजन भी होता रहेगा, अभ्यास होता रहेगा और आगे आप पढ़ते रहेंगे और यही नियमितता अपन एग्जाम तक बनाकर रखेंगे। मेरा प्रयास भी यही रहेगा। तो साथियों हाँ भाई, शुरू करते हैं, ज्यादा समय को व्यर्थ ना करें। ऐसा है कि अब देखो, आज अपन ये पंचपीर वाले ही 2 लोक देवता जो अपने बच गए थे, वो दोनों ही स्लाइड पे आपके मौजूद हैं। अब उसमें से है एक तो हड़बूजी और एक मांगलिया मेहाजी। हालांकि मेहाजी मांगलिया नाम है, लेकिन मैंने जब से याद किया है मैंने हमेशा मांगलिया मेहाजी किया है, इसलिए बता दूं आप मेहाजी मांगलिया लिखे। अब मेरे मतलब आदत ही पड़ी हुई है मांगलिया मेहाजी लिखने की और बोलने की, तो आप इसे मेहाजी मांगलिया लिख दें, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अभी उसमें पढ़ेंगे तब बताऊंगा। देखो, इनका जो जन्म हुआ हड़बू जी का, वो भूंडेल नागौर के अंदर हुआ। ठीक है, हड़बू भूंडेल, ठीक है, हड़बू भू ऐसे याद रह जाएगा आपको। ठीक है, बू और भू, हड़बू जी का भूंडेल में हुआ। सांखला वंशी राजपूत थे ये। ठीक है, इनके गुरु बालीनाथ थे। बालीनाथ और किसके गुरु थे, अपन ने कल पढ़ा था, रामदेव जी के गुरु थे। तो जब गुरु थे तो यहाँ पे ये देखेंगे कि रामदेव जी के ये मौसेरे भाई थे। मासियात भाई क्या है ना मारवाड़ी में, मासियात भाईया कौन, हड़बू जी और रामदेव जी। ठीक है, इनके उपनाम शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है इनको। ठीक है, इनकी सवारी कौन सी है, देखो कोई घोड़ा घोड़ी कुछ भी नहीं है, इनकी सवारी माना जाता है सियार को, सियार इनकी सवारी है। ठीक है, अब इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। बैलगाड़ी की पूजा कौन करते हैं, इनके अनुयायी करते हैं, इनको मानने वाले जो हैं वो करते हैं। बैलगाड़ी जो इनके मंदिर में रखी हुई है, और इस बैलगाड़ी के बारे में बताते हैं कि ये पंगु गायों की जो मतलब अपंग जो गायें होती है उनकी सेवा के लिए इसमें चारा भरकर ले जाते थे, उनकी सेवा करते थे। उनमें कोई अपंग होती तो इलाज के लिए लाते थे। उस बैलगाड़ी की पूजा अभी भी की जाती है। तो ये बैलगाड़ी हड़बू जी की ही बैलगाड़ी है। ठीक है, जोधपुर के संस्थापक राव जोधा। अब राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की, 1459 में की। एक इसी 100 साल बाद 1559 में उदयपुर की भी स्थापना हुई। तो ये थोड़े से साथ में आगे बता दिया। अब राव जोधा ने जब इसकी स्थापना की तो राव जोधा को आशीर्वाद दिया इन्होंने। आशीर्वाद का मतलब एक कटार दी थी, एक घोड़ा दिया था। तो यहाँ पे राव जोधा को आशीर्वाद दिया और राव जोधा को कुछ पके हुए मूंग दिए, यानी उबले हुए मूंग दिए, और कहा कि ये मूंग जब तक तेरे पेट में रहेंगे और ये घोड़ा जितना चक्कर लगा सकता है वो पूरा साम्राज्य तेरा होगा। ऐसा बताते हैं कि हड़बू जी ने जोधा को ये चीज कहा था। अब ये कहीं आपको ऐसे किताबों में लिखा हुआ ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन जब कई अच्छी किताबें जैसे पढ़ते हैं वो अभी आपके जैसे काम की नहीं, जैसे बहुत ज्यादा गहराई में यदि पढ़ने जाएंगे जोधपुर का इतिहास वगैरह ऐसी, तब उसके अंदर ये चीज मिलती है कि हड़बू जी ने ये चीज किससे कही थी, राव जोधा से कही थी। ठीक है, अब देखो इनका मुख्य मंदिर कहाँ है, बेंगटी फलोदी के अंदर है। फलोदी कहाँ है, जोधपुर के अंदर। तो मुख्य मंदिर बेंगटी के अंदर है, जबकि जन्म कहाँ हुआ था, भूंडेल के अंदर। इनके पुजारी सांखला राजपूत, क्योंकि ये खुद भी कौन थे, सांखला राजपूत थे, तो इनके पुजारी भी सांखला राजपूत थे। हड़बू जी के अंदर आपको इतना ही ध्यान रखना है। हालांकि और ज्यादा विस्तृत आप जितना जाना चाहो जा सकते हो, मुझे एग्जाम के लेवल से जो लगता है वो ये काफी है। अब आते हैं अपन मंगलिया मेहाजी यानी मेहाजी मांगलिया की तरफ। अब देखो, इनका जन्म जो हुआ बापनी जोधपुर के अंदर हुआ। ठीक है, और बापनी में इनका मंदिर भी है। ये राव चुंडा नहीं है, चूड़ा है, राव चूड़ा के समकालीन थे। ठीक है, चूड़ा रणमल और फिर आएगा जोधा, तो चूड़ा के समकालीन थे ये। ठीक है, इनका घोड़ा किरण काबरा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इनका घोड़ा अलग नाम है, देखो किरण काबरा, इनके घोड़े का नाम क्या था, किरण काबरा। जैसलमेर के राव रणंगदेव भाटी से युद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे ये। तो जैसलमेर के राव रणंगदेव भाटी, किरण काबरा, ये प्रश्न आ गया। ये भी अच्छे शकुन शास्त्री थे। इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है, बापणी के अंदर। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, यानी कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी कौन सा त्योहार आता है, जन्माष्टमी आता है। ठीक है ना, और जन्माष्टमी के दिन ही इनका मेला बढ़ता है। और मेला कहाँ बढ़ता है, इस मंदिर में। इनका जो मंदिर है बापणी, यहाँ पे इनका मेला बढ़ता है।
अब देखो इनमें से इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से वो बता दूं। हड़बू जी के अंदर इनके गुरु बालीनाथ इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म इंपॉर्टेंट है। बुंदेल के अंदर मौसेरे भाई थे, ये ध्यान रख लेना। ये मौसेरे भाई वाला प्रश्न कहाँ आ सकता है, जब कोई सही गलत वाले तीन चार ऑप्शन में से ये बताते ना इसमें से असत्य छांटिए, तो उसमें ये ऑप्शन आ सकता है। बाकी शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध, पुरुष उपनाम अपन ने पढ़ लिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है सीआर, क्योंकि बाकी किसी की सवारी सीआर नहीं है। बाकी ये इसमें से फिर ये ध्यान रखें कि जोधपुर के संस्थापक राव जोधा को इन्होंने आशीर्वाद दिया और मंदिर बैंकटी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे बापणी, किरण काबरा, चूड़ा के समकालीन, और आपके इसमें से प्रश्न जो बनता है ये इनका मेला भाद्रपद कृष्णा अष्टमी, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट जो थे वो बता दिए। हालांकि जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड पर दिए हैं, लेकिन उसमें से भी एक तो देखो होता है फेवरेट और एक होता है हॉट फेवरेट। हॉट फेवरेट का मतलब बहुत ज्यादा पसंद, ठीक है ना। तो एग्जामिनर की जो बहुत ज्यादा पसंद होती है वो बता दी, और पसंद तो वैसे सभी होता है। तो ये है, ये चीजें आपको बता दी, तो इन्हें बढ़िया तरीके से नोट करें। और एक चीज बताऊं, जो अभी कल पोस्ट भी डाली थी मैंने सिलेबस को लेकर। सिलेबस में साथियों ऐसा है कि सिलेबस का आपको अध्ययन करना आना चाहिए। आप मतलब इस स्तर पे हो अब जहां पे हर छोटी छोटी बात बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, है ना। सिलेबस के अंदर जैसे स्वतंत्रता अब कई छोरा क्या गुरु जी स्वतंत्रता संग्राम दियोड़ो थे 1857 क्रांति कौन पढ़ाई। अब मुझे बताओ, मैं जब 70 क्लासें लगातार नियमित दे सकता हूं, तो मुझे कोई 1857 क्रांति पढ़ाते कोई जोर थोड़ी आएगा आपको, या इतना आपको बहुत थोड़ी कहूंगा। लेकिन मेरा जो चीज है वो ये है कि मैं सिलेबस को लेकर चलूंगा। और आज यदि आपको सिलेबस का अध्ययन करना नहीं आ रहा है तो इसमें ध्यान देना कि स्वतंत्रता संग्राम जहां सिलेबस में दे रखा है, वहां स्वतंत्रता संग्राम के अंदर टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं ये भी आयोग ने दे रखा है। उसमें किसान आंदोलन है, आपके प्रजामंडल है, वो सारी चीज दे रखी है। कहीं भी 1857 की क्रांति को मेंशन नहीं किया गया। यदि 1857 की क्रांति को मेंशन करते हैं, मान लो भविष्य में भी करते हैं सिलेबस चेंज करके, तो मुझे पढ़ाने में क्या हर्ज है यार, मैं लगातार पढ़ा रहा हूं। इस बात को आपको समझनी चाहिए। तो ये जहां पे जरूरी नहीं है, जो जरूरी होगी देखो मेरे को खुद को ही पता ही है। और जैसे अब वो महिलाओं वाला टॉपिक मैंने कहा, नारियों की भूमिका अपन जो है उसको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे, जैसे ही आ जाएगा 5-7 दिन में, तब तो वो बता दिया मैंने आपको। बाकी आप इसमें देखो जितना जैसे व्यक्ति, आप सभी स्वतंत्र है, आप पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार आप सिलेबस पूरा कवर करें, उसके बाद में आप जितना दायरा बढ़ा सकते हो बढ़ाना चाहिए, बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि एक बार पहले सिलेबस कवर करें। यदि सिलेबस के देखो आप कोई गाइड दे दे अंदर, उसके अंदर डाल दे, या मान लो 15-20 साल में 1-2 प्रश्न बन जाने से ये नहीं होता कि वो सिलेबस के अंदर है। सिलेबस के अंदर अपन को एग्जैक्ट वो देखना पड़ता है कि क्या है। और आपका सेकंड ग्रेड का तो बहुत सिलेक्टिव सिलेबस है। आपको राजपूत मुगल संबंध दे दिए, तो राजपूत मुगल में कौन कौन से पढ़ने हैं वो स्पेशल दिया गया है। अब बताओ थे क्या तो राजपूत मुगल में और कई है, वह क्यों नहीं पढ़ाया, भारमल क्यों नहीं पढ़ाया हो सर, भगवान दास क्यों नहीं पढ़ाया हो, क्या इन्हें राजपूत मुगल संबंध कौन आ गई। तो इस बात को समझे आप जिस लेवल पर हैं, आप छात्राध्यापक तो ऑलरेडी है, आधे अध्यापक तो ऑलरेडी हो। अब इतना समझाने की आवश्यकता इस लेवल पर आपको नहीं पढ़नी चाहिए। पर जब लिख दा या कह दा कि धामिणी का दांत कौन गिने जाए, अरे सर मैं तो बुरो मान बुरो लाग गयो। अब देखो भाई, बुरो लागनो यूं है, जो आपको सच्चाई बताएगा वही चीज बुरी लगेगी। मान लो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपके पिताजी है उन्होंने आपको झिड़क दिया, डांट दिया है, नालायक पढ़े कौन यूं करे। अब थैत पिताजी ने कह दो आप तो मेरे आदर्श थे और आपने मुझे डांट दिया, ये आशा मैंने आपसे नहीं की थी। अरे इतनी छोटी छोटी बातें लेर बैठ गया, नहीं दिमाग में ज्ञान घुसेला कौन, ठीक है ना। ज्ञान घुसने के लिए दिमाग को खाली रखो, और जिस तरीके से जो चीज बताते हैं वो बताए। अब किसी को बुरा लग रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है, वो उसका नजरिया है। हमें जो लगा वो हमने बता दिया। अब मान लो हर चीज मेरी अच्छी लगे या हर विचार मेरा जो है आपसे मिले, ये भी नहीं संभव हो सकता। क्यों? हाथ की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं है, तो अपने विचार मिले ये भी संभव नहीं है कि मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बुरा लग गया, देखो अच्छा लग गया उसका तो इलाज है कि हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को अच्छा लगा, हमारी विचारधाराएं से आप सहमत हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। बुरा लग गया बिना कहीं इलाज है, बोलो। अब मान लीजिए आपके घर के आपके मदर या फादर आपको कोई चीज कह देते हैं, आपको बुरा लग गया, तो उनसे आप कहोगे कि हमसे सॉरी बोलो, आपकी बात हमको बुरी लगी, अब भी क्या, अब भी सॉरी बोलो, करो ना कि नहीं करो ना, तो रोना नहीं रोना कभी भी, हमको बुरा लग गया सर। अरे बुरा लग गया, जो हमारी विचारधारा थी बेबाक कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं, सच कहते हैं। बुरा लगे अच्छा लगे वो उनका आपका नजरिया है कि आपको कोई चीज अच्छी लगेगी, कोई चीज बुरी भी लगेगी। जरूरी थोड़ी है कि हमारी विचारधारा और आपकी विचारधारा सभी समान होगी।
तो इस बात को यहाँ पे मतलब ये कमेंट लिखने में इतना 10-15 मिनट लग जाते हैं, हिंदी में इतना सारा लिखते हो, इससे बढ़िया तो 2 प्रश्न ही याद कर लो। ये चीजें हैं, इनको लेकर चलें साथ में, फ्लो के साथ। ये चीजें लेकर बैठने के लिए नहीं होती है, आगे बढ़ने के लिए होती है। आगे बढ़ो भाई, वहीं पे पकड़ के चिपक के बैठ जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। कुल मिला के हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्लास दे रहे हैं। अब कह दियो धामिनी दांत कौन गिनी जाए, तो कहीं बुराई है, कोई गलत बात कहीं के क्या आपसे क्लास के पैसे लिए क्या, तो जो है वो चीज बताइए ना। तो भी इसमें क्या है, अब मतलब पढ़ना भी है फ्री में, और उसमें मतलब मानना भी नहीं है कि हम फ्री में पढ़ रहे हैं। ये सब चीजें कौन है, थोड़ा सा माइंड सेट को उस हिसाब से रखो। बार बार ये चीजें क्लास के बीच में बतानी हमें भी अच्छी नहीं लगती, और ना हमें शोभा देती है कि बार बार बताया जाए। पता है काम ही आड़ा करो, कहना पड़े एक रे ला रहे, बाकी सारा ही डिस्टर्ब है। ठीक है ना, तो इस बात को उम्मीद है समझ गए होंगे। अब अपन चलते हैं आगे, इसे नोट करो आप पहले। साथियों अब अपन पढ़ने जा रहे हैं तेजाजी। पंचपीर के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता जो होते हैं, जहां से सवाल बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से और महत्वपूर्ण है, वो है अपने वीर तेजाजी। वीर तेजाजी का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि उनका जन्म कहाँ हुआ। उनका जन्म हुआ खडनाल नागौर के अंदर। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप इसको कह सकते हो, अमूमन पूछा जाता है, यानी कि ज्यादातर पूछा जाता है ये प्रश्न। इनके पिता जो थे वो ताहड़जी थे और रामकुरी इनकी माता थी। कई किताबों में राजकुरु भी मिला लिखा मिलेगा, तो आप अंतर न करें, एक ही बात है। इनकी पत्नी का नाम पेमल दे था और घोड़ी थी लीलन सिणगारी। एक भजन भी है, तेजन लीलन सिणगारी, बहुत प्रसिद्ध भजन है और आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। जाट जो है इनको ज्यादा मानते, ताहड़जी जाट इनके पिताजी थे। ठीक है ना। अब देखो इनका उपनाम जो है काला बाला का देवता, सांपों का देवता, धोलियावीर और कृषि कार्यों का उपकारक। कृषि कार्यों के किसान इनकी पूजा करते हैं, कृषि कार्यों का उपकारक इन्हें कहा जाता है। सांपों का देवता क्यों कहा जाता है वो बताता हूँ, स्टोरी है इनकी पूरी। इनका जो प्रमुख मंदिर है साथियों वो पर्वतसन नागौर के अंदर है, जहां भाद्रपद शुक्ला दशमी को मेला भरता है। लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए डाकू को छुड़ाया। अब चलो अब आपको मैं स्टोरी बताता हूं कि इसमें क्या हुआ था। देखो किंवदंतियों के आधार पर कह सकते हो या कैसे कह सकते हो, तेजाजी की जो कहानी है वो ये सुनने में आती है, पढ़ने में आती है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि तेजाजी एक बार जो घर पर थे तो उनकी माताजी ने तेजाजी से कहा कि जा थोड़ी सी खेत को जोत ले, कृषि कार्य कर ले। तो तेजाजी जो है अपने औजार लेकर, कृषि के उपकरण लेकर चल दिए खेतों की तरफ। पूरे दिन खेत को जोतते रहे, खाने पीने का कोई ध्यान नहीं, खाना आया ही नहीं घर से, खाए क्या, जब आएगा तभी तो खाएंगे, आया नहीं, भूल गए। पीछे पीछे भाभी थी वो भी भूल गई। तो भाभी जो है बाद में शाम को ध्यान आया, अरे खाना तो पहुंचा ही कौन, हम तेजाजी जो है रे बढ़ जाए, यूं कर ना खाना पहुंचा पा रहा है गई। अब जैसे वो खाना पहुंचाने जाती है वहां, तो तेजाजी को गुस्सा आया हुआ था कि इतने टाइम से मैं भूखा प्यासा काम कर रहा हूँ, कोई सूद बूद ही नहीं ले रहा है। तो जैसे ही आए तो उन्होंने जो है अपनी भाभी को सुनाना शुरू कर दिया कि आए खाना वगैरह लेकर नहीं आए टाइम पर, इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो क्या ये खाना जो है पशु पक्षियों को डाल दे, नहीं खाना मेरे। तो भाभी को भी गुस्सा आ गया, अरे कि मेरे ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हो, करना है अपनी पत्नी पर करो, अपनी पत्नी को तो आपने ससुराल में छोड़ रखा है, करना है तो उस पर करो, पराई स्त्री पर गुस्सा करने से क्या होगा। ये बात जो है तेजाजी को अखर गई। तेजाजी ने वहीं से जो है अपनी घोड़ी, यानी कि ये इनकी जो घोड़ी लीलन है, इसके ऊपर सवार होकर वहीं से निकल गए अपने ससुराल के लिए। जितने में बीच में कुछ बताते कि आप शकुन होते हैं, तो उनके ज्योतिष को पूछवाते भाई टीपणों उपणों दिखावा, नहीं मारवाड़ी में क्या टीपणों दिखावा मतलब कोई दिखाते हैं ज्योतिष को कि आप शकुन है, कुछ क्या होने वाला है। ज्योतिष ने भविष्यवाणी की कि तेजाजी अब जिस जगह जा रहे हैं, जिस रास्ते पर, उसी रास्ते पर जो है अब इनकी मृत्यु लिखी हुई है। तो माताजी ने उनको रोकने का बहुत प्रयास किया कि आप रुक जाओ, यूं वो, तेजाजी नहीं माने, क्योंकि दिल पर चोट लग गई थी। सबसे ज्यादा चोट जो है वचनों की लगती है, शब्द जो होते हैं वो सबसे ज्यादा चुभते हैं, और वो चुभ गए थे। तब क्या हुआ कि अब ये निकल पड़े वहां से, वहां गए। सासू जी बताते हैं कि गाय दूह रही थी, और तेजाजी जैसे पहुंचे गाय ने दूध की बाल्टी की लात मार दी। सासू जी को क्रोध आ गया, फिर से इनको भला बुरा कहने लगे। तो तेजाजी वहीं से जो है वापस निकल गए। जब भला बुरा कहीं से कोई सुनता है तो वहीं से निकल गए। इतने में इनकी पत्नी को पता चला कि अपने ये आए थे, ठीक है ना, ये वो ऐसे ही कहते हैं ना, नाम नहीं कहते हैं इसमें, पति के लिए नाम का उच्चारण जो है राजस्थानी कल्चर में बहुत कम। तो ये आए थे, उनको पता चला, अपनी सहेली जो लाछा गुजरी थी उनको भेजा मनाने के लिए, अरे कि ये आए थे और ऐसी ऐसी घटना हो गई, वो तो चले गए वापस, जाकर उनको मना के लेकर आओ। तो फिर वो गई, लाछा गुजरी ने जैसे तैसे समझा बुझाकर जो है राजीनामा कर पाचा लिया है तेजाजी ने पाचा आया। और तेजाजी एक रात के लिए रुके थे वहीं
तेजाजी रुके, इतने में क्या हुआ कि रात को जो है लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणा चुरा कर ले गए। अब मेर के मीणा चुरा कर ले गए लाछा गुजरी की गाय। अब लाछा गुजरी वहां पे योद्धा जो थे तेजाजी को कहा कि ऐसी ऐसी बात हो गई, मेरी गाय जो है वो चुरा कर ले गई। तेजाजी उसी समय निकलते हैं गायों को छुड़ाने के लिए। मेर के मीणाओं से बहुत तगड़ा युद्ध करके सारी गायों को छुड़ाकर सुरक्षित वापस ले जाते हैं, लेकिन पीछे एक बछड़ा रह जाता है। लाछा गुजरी जब देखती है कि बछड़ा, एक जो बछड़ा था वो तो पीछे रह गया, और जानवर हो चाहे इंसान हो, बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम सभी को होता है, बछड़ा पीछे रह गया। तेजाजी वापस जाते हैं बछड़े को छुड़ाने के लिए, और उस समय जो है वापस जाते हैं, तब बीच में रास्ते के अंदर उन्हें एक जगह आग में एक सांप जो है जलता हुआ दिखता है, तड़पता हुआ सांप, कि सांप जल रहा है। उन्होंने अपने भाले से उस सांप को कि मैं बचा लेता हूं, ऐसे करके सांप को निकाल दिया, और सांप को उल्टा निकाला, उल्टा क्रोधित होने लगा, है ना, क्रोधित होने लगा। तब सांप ने क्या कहा कि मैं तो मेरी मतलब जिंदगी से इस सांप की तो देखो जिंदगी क्या है, पेट घिस घिस के चलना है, मतलब मैं तो इस योनि से मुक्त हो रहा था, और तुमने जो है मेरे सब काम पे पानी फेर दिया, मेरे को क्यों निकाला वापस, अब मुझे जो है मृत्यु नहीं मिलेगी, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, तुमने तो मेरी मुक्ति के बीच में आड़े आ गए। तेजाजी कह, अरे यार मैं तो एक तो बचाए होता ने, तू उल्टो मेरे ऊपर ही चढ़े कि मुक्ति नहीं मिली, वो नहीं मिली, मैं तो बचाया, मर तू तो क्या मर तो नहीं, मेरे मुक्ति मिलती है, क्या मैं मुक्त होने वाला था, तुमने बचाया, मैं तो तुझे डसूंगा। तो क्या तेरा डसनो है, डस लीजिए, अब यार मैं जाऊं, अर्जेंट काम हूं, एक बछड़ो जो लारे रह गयो, मैं युद्ध कर और बछड़ो छुड़ान लिया, पाछो आऊं जब तेरे मर्जी पड़े जाऊं, डस लीजिए। तो वचन के पक्के थे, तो वचन दे दिया उसको, और फिर जो है वो निकल गए। फिर युद्ध करते हैं, वहां पे बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, पूरे शरीर पर घाव लग जाते हैं, लेकिन बछड़े को छुड़ाकर वो ले आते हैं। अब फिर वापस रास्ते में सांप इंतजार कर रहा होता है। अब सांप के सामने आते हैं, अब कहते हैं डस ले। सांप कहता है कि मेरे डसना है, डसूंगा, मैं तो साबुत जगह पर डसूंगा, आपके तो मतलब हर जगह पर जो है घाव लगे हुए हैं, मैं डसूंगा, साबुत तो कोई जगह बची नहीं आपके शरीर में। तो तेजाजी ने कहा कि मेरे शरीर में अभी भी साबुत जगह बची है। अपनी जुबान निकालते हैं, जीभ बाहर निकालते हैं, और कि ये अभी तक बिल्कुल साबुत है, इस पे डस ले। और फिर सांप ने उनको वहां पे, सेंदरिया नामक स्थान था अजमेर के पास में, ब्यावर के पास है अजमेर में, सेंदरिया नामक स्थान पर सांप ने डसा। और फिर सांप ने इनको एक मतलब बात भी कही, एक चीज वरदान दी कि तुम्हारे थान पर या तुम्हारे मंदिर पर जो है सांप के डसे हुए का इलाज होगा, ये बात उन्होंने कही। और तेजाजी की जो है वहां पे मृत्यु हो जाती है। अब तेजाजी की सुरसुरा गांव में होती है मृत्यु, सेंदरिया में डसा, सुरसुरा में, क्योंकि जहर चढ़ते टाइम लगता है, सुरसुरा के अंदर मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु जब होती है तो इनकी सूचना बताते हैं कि इनकी घोड़ी जो है वो सूचना पहुंचाती है, क्योंकि घोड़ी पर सवार ही होते हैं और वो घोड़ी लेकर जाती है, तो सूचना जो है घोड़ी पहुंचाती है, ऐसे बताते हैं। एग्जैक्ट देखो किसी ने देखा नहीं, जो पढ़ा है, जो लिखा हुआ है, उसी के आधार पर बताते हैं। तो इस तरीके से इनकी मृत्यु होती है और इनके सारा ये चीज चलती है। तो ये पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी। तो ये नागों के देवता किस लिए कहलाते हैं, इसलिए कहलाते हैं। सर्पदंश का इलाज इनके मंदिर पे, इनके थान पे किया जाता है, ये बताते हैं। तो अब इसमें से आपको याद क्या क्या करने हैं, ठीक है, ये चीज पढ़ ली। अब देखो लाछा गुजरी याद करनी है। अब एक तो वो अपने बापू जी के वहां पे कौन थी, देवल चारनी, है ना, तो यहाँ पे लाछा गुजरी है, ठीक है। सेंदरिया अजमेर में नाग ने डसा और सुरसुरा में मृत्यु हो गई। अब आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। इनके प्रतीक चिन्ह कौन थे, तलवारधारी अश्वारोही। इनके भोपे घोड़ला कहलाते, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट, घोड़ला इनके भोपे कहलाते हैं। इनका प्रमुख मंदिर पर्वतसर नागौर के अंदर है। इसके अलावा भावता अजमेर, सुरसुरा अजमेर, इनमें इसमें यहाँ पे भी इनके मंदिर है। और इनके भोपे सर्पदंश से पीड़ित का इलाज करते हैं, ऐसा बताया जाता है, लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। अब इनकी जो मृत्यु की सूचना इनकी घोड़ी ने दी, और इनकी घोड़ी से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बनता है, लीलन भी कहते हैं और सिंगारी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट खंडाल है, उसके बाद में आपके लीलन सिंगारी, फिर ये उपनाम है, और उसके बाद में इनके अंदर से आपको सवाल जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है वो है लाछा गुजरी, ध्यान रखें। और इसमें से फिर ये घोड़ला, और इसमें से फिर ये वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन अति महत्वपूर्ण जो होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो चीजें मैंने आपको वापस बता दी है। तो अब आपका काम है कि आप इसे नोट करें और स्क्रीनशॉट लेके नोट करें, फिर अपन चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में साथियों एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता अपन पढ़ने जा रहे हैं, देवनारायण जी। देवनारायण जी जो गुर्जर थे, और इनके जो अनुयायी है, इनको मानने वाले गुर्जर भोपे होते हैं, और गुर्जर जाति के जो लोग हैं वो इन्हें बहुत मानते हैं।
तो देखो देव नारायण जी का जो जन्म हुआ है वो आसिंद भीलवाड़ा के अंदर हुआ है और मुख्य मंदिर भी इनका आसिंद भीलवाड़ा के अंदर ही है। हालांकि इनका जो अपन कह सकते हैं कि ननियाल था, मारवाड़ी में क्या है कि मावाड़ जो है वो देवास एमपी के अंदर था। तो बताते हैं इनकी शिक्षा दीक्षा भी वहीं से इनको प्राप्त हुई है। इनके पिता जो थे वो बगड़ावत सवाई भोज, माता सेडू खटानी। ठीक है, सेडू खटानी कह दो, सेडू गुजरी कह दो, एक ही बात है। सेडू खटानी है माता और इनकी पत्नी जो है वो पीपल दे है। ठीक है, तो सेडू खटानी इनकी माता है, इसका ध्यान रखें, और पत्नी पीपल दे। ठीक है, घोड़ा इनका लीलागर है और पीपल दे और सेडू खटानी अलग अलग है। मिसप्रिंट होकर यदि इसके आगे सेडू खटानी आया है तो उसे ध्यान रखें, पीपल दे वो। ठीक है, और ये गुर्जर जाति के थे और गुर्जर जाति के आराध्य देव भी है। प्रमुख मंदिर इनके जो है वो आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है। भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को इनका मेला पड़ता है। इनका उपनाम विष्णु का अवतार और आयुर्वेद का ज्ञाता कहते हैं और आयुर्वेद का ये ज्ञाता थे, इसीलिए इन्होंने नीम के मतलब औषधि के रूप में नीम का जो है वो वापस से महत्व स्थापित किया, पुनर्स्थापित किया, नीम का महत्व बताया और उसको जड़ी बूटी के रूप में कैसे काम में ले सकते हैं ये चीजें बताई। इसलिए इनको कहते हैं कि ये आयुर्वेद के ज्ञाता थे और ये ज्ञान जो है इनको शिप्रा नदी के तट पर मिला है और औषधि के रूप में नीम का महत्व स्थापित किया। और बचपन का इनका जो नाम था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बचपन का नाम उदय सिंह और इनका जो घोड़ा लीलागर, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न बने हैं। ये देखो ये चीज मैंने आपको बता दी कि शिप्रा नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इनकी जो फड़ है साथियों वो सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ भी इनकी है। इनकी फड़ सबसे छोटी इसलिए है क्योंकि इस पर डाक टिकट जारी किया गया है। तो डाक टिकट तो छोटा सा होता है ना, तो डाक टिकट एक बार नहीं बहुत बार जारी किया है, तो डाक टिकट इन पर जारी किया गया। तो सबसे लंबी फड़ भी है और सबसे छोटी फड़ भी इन्हीं की है। इनके फड़ का जो वाचन किया जाता है वो गुर्जर भोपो द्वारा किया जाता है और जंतर नामक वाद्य यंत्र के साथ में इनके फड़ का वाचन किया जाता है। राणा सांगा के ये इष्ट देव थे। मोस्ट इंपोर्टेंट आज के मतलब परिवेश में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि आज तक ये प्रश्न बना नहीं, बहुत कम देखने को मिला है। तो ये अब वर्तमान परीक्षा प्रणाली में राणा सांगा के इष्ट देव कौन से लोक देवता थे पूछ सकते हैं, तो आपको देव नारायण जी का ध्यान रखना है। इनके अन्य मंदिर भी है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देवमाली ब्यावर, देवधाम टोंक, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़, यानी कि जिसके आगे देव लगा मिले आपको तो समझ लेना कि देव नारायण जी का मंदिर है और नारायण लिखा हुआ है तो समझ लेना कि ये विष्णु के अवतार थे। ठीक है, और फिर जो है ये स्थान आपको याद करने पड़ेंगे कि देवमाली ब्यावर में है, देवधाम जोधपुर या टोंक के अंदर है और देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देवडूंगरी चित्तौड़ में है तो राणा सांगा चित्तौड़ से इससे याद हो जाएगा। देवमाली ब्यावर के अंदर है, ये याद रखना है, और देवधाम जोधपुर या टोंक है, पढ़ोगे याद हो जाएगा, इतनी इसमें कठिनाई नहीं होती क्योंकि कोई कंफ्यूजन वाली ऐसी बात नहीं है, कठिनाई होती नहीं है। अब देखो इस स्लाइड में आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वो मैं बताता हूं आपको। नंबर 1 की आसिन भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। नंबर 2 इनके घोड़े का नाम लीलागर था। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो बता रहा हूं। ठीक है, तो आसिन भीलवाड़ा आपको जब जन्म याद करोगे तो प्रमुख स्थान भी याद हो जाएगा। नंबर 3 ये विष्णु के अवतार थे, आयुर्वेद के ज्ञाता, यानी उपनाम कहीं भी किसी के भी मिलते हैं तो वो इंपॉर्टेंट है, बिना कहे मान लेना। ठीक है, तो उदय सिंह वाला ये आपके आ गया। फिर इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ और फड़ का वाचन जंतर के साथ में गुर्जर भोपे। तो ये जंतर जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहां से मैंने बताया वर्तमान में प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं इधर से, और इसके बाद में इनके जो मंदिर है ये इंपॉर्टेंट है और इसमें से आप व्यवस्थित तरीके से ये आपको याद हो जाता है और जितने भी लोग देवता पढ़ाए हैं वो व्यवस्थित तरीके से याद होते हैं। हकीकत बता रहा हूं कि बहुत अच्छी स्थिति में आप आ जाओगे। देख लेना, पुराने पेपर उठा के देखो, प्रश्न उठाकर देखो कि हाँ वास्तव में ये चीजें कारगर सिद्ध हो रही है या नहीं, और उसके हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। तो आज की क्लास में साथियों इतना ही। एक क्लास और बनेगी लोक देवता की, जिसमें अब जो है कम मैटर ही मिलेगा आपको। जो मोस्ट थे, मेन थे, वो सारे के सारे मैंने आपको पढ़ा दिए। अब जो है 3-4 लाइन के हैं तो मैं एक क्लास के अंदर वो भी आपको पूरा करवा दूंगा और इसी के साथ में आपके लोक देवता वाला टॉपिक है जो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पूरा हो जाएगा। चाहे आप ग्राम सेवक दे रहे हो, चाहे आप रीट की कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, सभी के अंदर राजस्थान के सिलेबस में लोक देवता शामिल है। तो ये क्लास उन सभी के लिए पर्याप्त है। यहां तक कि आरएस प्री के लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी आपके लिए साबित हो जाएगी। बाकी आप खुद इसका आकलन कर सकते हैं क्योंकि आप खुद भी अब इस स्तर पे पहुंच चुके हैं कि आप जो है आकलन कर सकते हैं कि ये उचित है या नहीं है। उस हिसाब से देखकर करें और तैयारी करते रहें, नियमितता बना के रखें, निरंतरता रखें। और इसी शुभकामनाओं के साथ अब साथियों मिलेंगे अपन
अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।